तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो हमारा प्रिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और यह जो टॉपिक है यह हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर से इस टॉपिक को लिया गया है। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म से प्रकाश कैसे पार होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे टॉपिक का नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। पहले हमारे टॉपिक में जो जो वर्ड आए हैं उस वर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। हमारे टॉपिक में आया है एक प्रिज्म। प्रिज्म हमारा एक कांच का टुकड़ा होता है जिसमें 3 आयताकार 2 त्रिभुजाकार तल होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिज्म। प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है, हमने यहाँ पर चित्र भी बनाया है। और से प्रकाश में यानी कि हमारी जो रेज होती हैं लाइट, ठीक है, लाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, का अपवर्तन मीन्स होता है कोई कांच का टुकड़ा है, प्रकाश का इस पार से इस पार आना, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब के पास आती है, ठीक है। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। देखो, यह कोई तल है, यह कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, आ रही है, यह हमारा अभिलंब है। जो अभिलंब है, अगर यह वायु है और यह कांच है, यह माध्यम कांच है, तो यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि यह हमारा सघन है। क्या है? सघन है। और यह हमारा विरल है। हमने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, और सघन विरल माध्यम क्या है, ये सब मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। और यही टॉपिक है हमारा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। पहले था कांच से प्रकाश का अपवर्तन, यह हमारा कांच है, कांच से प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है, प्रिज्म, ठीक है। यह हमारा है प्रिज्म। कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब इससे प्रकाश कैसे इस पार से इस पार आती है, ठीक है। इस पार से मतलब इस साइड से इस साइड आने में क्या क्या घटनाएं होती हैं, कौन से कोण बनते हैं, ठीक है, कौन कौन सी किरणें होती हैं, ये सभी बातें इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया। मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा प्रिज्म बनाया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे अपवर्तन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिख करके दे देगा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। मैंने एक बनाया है, उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया एक प्रिज्म, यह हमारा है प्रिज्म, ठीक है, यह हमारा है प्रिज्म, यह हमारा है प्रिज्म, जिसका हम नाम दे देते हैं ABC। अब देखो, इससे अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश का। अब देखो, यह हमारा है, क्या है, प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो, अब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे पड़ती है, यहाँ पर हमारा प्रकाश किरण ऐसे जाता है, तो जो प्रकाश आता है उसे कौन सा प्रकाश किरण कहते हैं? आपतित। पहले यहाँ पर तीर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण। कुछ इस तरीके से हो गया। अब इस देखो, अब हमारा कोई कांच का ऐसे तल है, अब प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पर एक अभिलंब भी ऐसे होता है। क्या होता है? अभिलंब। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक अभिलंब हम खींचेंगे, ऐसे एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, एक अभिलंब ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे अभिलंब खींचेंगे, ऐसे ऐसे एक अभिलंब ये हो गया।
फिर यह प्रकाश किरण, यह हमारा है वायु, यह हमारा वायु, यह हमारा क्या है, यह हमारा है कांच, यह हमारा कांच है ना। तो जब वायु हमारा कौन सा माध्यम होता है, वायु हमारा होता है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल। और कांच हमारा कौन सा माध्यम होता है, सघन। कौन सा माध्यम, सघन होता है। ठीक है, कांच हमारा कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है कि अभिलंब से दूर हटती है। क्या प्रकाश किरण इधर आएगी, क्या प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, सीधे तो जाएगी नहीं, सीधे तो जाएगी नहीं भाई, सीधे जा ही नहीं सकती, सीधे तो जाएगी नहीं। अब या तो इधर ही झुकेगी या तो उधर झुकेगी। अब इधर उधर झुकने की बात आ गई तो अब यह बताता है कि अगर यह विरल माध्यम है, अगर यह सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यानी कि ये जो आपको ये दिख रही है ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण अपवर्तन में हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर आती है और अभिलंब से दूर भी हटती है। तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो यह आ रही है तो हमारा विरल है और हमारा सघन है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यह प्रकाश किरण ऐसे सीधी ना जा करके, सीधी ऐसे ना जा करके, ऐसे सीधी ना जा करके, ऐसे प्रकाश किरण इधर ऐसे 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 मुड़ जाएगी, ऐसे प्रकाश किरण से मुड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक अपवर्तन हुआ, इसका हम नाम देते हैं इस किरण को, इसका हम नाम देते हैं पी, यहाँ पर हम नाम देते हैं बिंदु क्यू, ठीक है, यहाँ पर नाम देते हैं आर, ठीक है, आर, यहाँ पर नाम देते हैं आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो गई, यह प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं क्योंकि अपवर्तन है। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से घटना हो रही है। अब वह घटना क्या है देख लो, यहाँ पर है वो कांच है, कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब यहाँ पर है वायु, क्या है, वायु, वायु हमारा कैसा होता है, विरल होता है। क्या होता है, विरल। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम खींचेंगे अभिलंब, क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, अभिलंब खींचेंगे। ये हो गया हमारा अभिलंब। अब यह प्रकाश किरण यह सघन है या वायु है। तो जब सघन से विरल में जाएगी यानी कि जब कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण कुछ, ये हमारा अभिलंब है तो अभिलंब के पास जाती तो प्रकाश किरण ऊपर हो जाता, लेकिन दूर जाएगी क्योंकि यह विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, सघन से विरल में जा रहा है, इसलिए प्रकाश किरण से नीचे की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा, मुड़ जाएगा। क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो इस किरण को जो मुड़ गया है इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखो इस किरण को नाम देंगे आरएस, आरएस। अब ये प्रकाश किरण यानी कि जो PQ है और जो आरएस है इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे 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 बढ़ाएंगे, ऐसे 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 से हमने बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे। तो देखो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं। तो यह जिस बिंदु पर काट रही हैं यहाँ पर एक कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा से। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण का नाम होता है विचलन कोण। क्या, कौन सा नाम, विचलन कोण। कौन सा नाम, विचलन कोण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कांच के प्रिज्म से यानी कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो देखो यह हमारा ABC ऐसे आपको टॉपिक देगा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन लिखिए, अपवर्तन कैसे होता है। तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, जो आप इस चित्र में किए हैं आपको टोटली लिख देना है, चाहे वह 1 पेज में हो चाहे 1.5 पेज में हो। हम लिखेंगे पहले एक प्रिज्म ABC हमने लिया, ठीक है, और PQ किरण AB तल पर क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होने के बाद वह
जब उसका अपवर्तन होता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और उस किरण का नाम हो जाता है क्यू आर। फिर जब क्यू आर AC के तल पर पड़ता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है क्योंकि वह सघन से विरल में प्रवेश करता है। जब हम R और S को P और Q को पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु, यहाँ पर हम एक बिंदु का नाम दे देंगे, नाम दे देंगे T। बिंदु T पर वह दोनों एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और उस कोण का नाम है विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। तो डेल्टा को ही हम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा को ही हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, डेल्टा को ही विचलन कोण कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यह हमारा ABC, ये हमारा एक प्रिज्म है। हमने एक प्रकाश किरण जिसका नाम है आपतित किरण एक प्रकाश यहाँ पर पड़ती है ABC तल पर। तो यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे क्योंकि हमने आपको बताया है जब कांच से अपवर्तन होता है तो यहाँ पर एक अभिलंब होता है जिस बिंदु पर वह प्रच्छेद करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर PQ AB तल पर पड़ती है। फिर वह जब इस तल पर बिंदु Q पर टकराती है तो यह जो PQ है यह वायु में है यानी विरल माध्यम में है, और जो Q ये हमारा मतलब यह किरण अभी वायु में है। तो जब यह किरण वो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास आती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकती है इसलिए यह सीधी हो गई। फिर यह इस बिंदु पर आती है R। फिर जब अब तो यह प्रकाश किरण यह वाला, अब तो यहाँ कांच है, यहाँ पर वायु है, तो ये सघन हुआ, यह विरल हुआ। अब सघन से जब विरल में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमने आपको बताया है क्योंकि प्रकाश किरण जो प्रकाश की चाल होती है सघन में बहुत कम होता है, इसीलिए वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और विरल में प्रकाश की चाल बहुत तीव्र हो जाती है, इसलिए वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, वही घटना कुछ यहाँ पर भी है। तो ये दोनों प्रकाश किरण R और S, P और Q को जब हमने सीधे बढ़ाया पीछे तो यहाँ पर बिंदु T पर यह दोनों एक दूसरे को काटती हैं और वहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं या डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आई होप प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें भाई, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जब तक आप हमारी एक एक बातों को नहीं सुनेंगे, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इससे इजी तरीका है ही नहीं समझाने का। ठीक है, आपको प्रिज्म बनाना है, एक प्रकाश किरण आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर प्रकाश किरण जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, दोनों को बढ़ाएंगे, पीछे कोण बनेगा जिसे हम डेल्टा या विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस यही है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन में इतना आप लिख देंगे तो आपको काफ़ी सारे नंबर मिल जाएंगे, जितने नंबर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।